आपका क्वेश्चन क्या कहता है, चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड स्टेशनरी चार्ज Q1 इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 वुड बी। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारी Q1 जो चार्ज है जो कि स्टेशनरी है, इसके अराउंड हमारी जो Q2 जो चार्ज है वो रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस हमें देके रखा है r, Q2 का हमें मास दे के रखा है m। ठीक है, इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है जो Q2 जो चार्ज है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी, परफेक्ट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ पे लग रही होगी, डायरेक्शन परफेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अब हमें पूछा ये जो Q2 जो चार्ज है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालना। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, परफेक्ट, दैट इज c इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारी जो सेंटर पे लग रही है, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है। ठीक है, आप लोग को वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें कुछ ओमेगा का जो टर्म आ रहा हो, तो वो वाली फॉर्मूला कौन सी है, परफेक्ट, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ये चार्ज Q2 है जिसका मास हमें m देके रखा है, रिवॉल्व कर रहा है समथिंग, एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को पहले से पता है, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। इसमें m हमारे मास है, r हमारा रेडियस है, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। इस फॉर्मूला को अगर इस ओमेगा यहाँ से हम निकालें तो हमें मिलेगा 2π/t। इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, दैट इज mr 2π/t का स्क्वायर। तो फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी mr 4π/t स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल गई, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप लोग को ये पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो खुद से फॉर्म्ड नहीं होती है, कोई फोर्स लग रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही है वो किसकी वजह से आ रही है, परफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रही है, उसका भी डायरेक्शन सेम ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को ये भी पता चल रहा है कि जो Q1 Q2 चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तभी इनमें अट्रैक्शन की फोर्स आएगी, तभी ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ठीक है, Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, परफेक्ट, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। के हमारी कूलम्स कांस्टेंट होती है, Q1 एंड Q2 आर हमारे चार्जेस और r हमारा होता है रेडियस। इस केस में रेडियस है, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो Q2 चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, हमारी डिस्टेंस मिल गई बिटवीन टू चार्जेस, हमारे चार्जेस Q1 Q2 है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया mr 4π/t स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो इसको इधर लाएंगे, बाकी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे। तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू mr 4π²। ये q है तो के Q1 Q2, यहाँ पे क्या आ रहा है, बढ़ रहा है तो इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r स्क्वायर। ये r स्क्वायर है, r है, तो हम इसको लिख सकते हैं r क्यूब। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में मिल गया। अब अगर हम इन दोनों को, ये स्क्वायर है, टी स्क्वायर का वैल्यू में मिले, दोनों साइड हम रूट कर दे तो हमें मिल जाएगा, इसका रूट करेंगे तो t आएगा, इस साइड रूट करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो हमें ये आंसर मिला। आप लोगों को पता है इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू mr क्यूब 4π² डिवाइड बाय के Q1 Q2 हाफ। यहाँ पे इसका मतलब ही क्या होता है, दैट इज रूट होता है। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है। तब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए।